हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के अगले चैप्टर को, जिसका नाम है ब्रेक सिस्टम। क्या नाम है? ब्रेक सिस्टम। एक्चुअली ब्रेक सिस्टम होता क्या है कि हम इसका यूज जो है गाड़ियों को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हाई स्पीड हो तो रोकने के लिए, लोअर स्पीड, हाई स्पीड को लोअर में करने के लिए। ठीक है, अपर से अगर चल रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं तो गाड़ी को रोकेंगे। ठीक है, इसीलिए हम ब्रेक सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, आते हैं इसमें दो प्रकार के ब्रेक जो यूज किए जाते हैं। पहला है मैकेनिकल, दूसरा है डिस्क ब्रेक, तीसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, ये तीनों ब्रेक हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं मैकेनिकल ब्रेक होता है क्या। मैकेनिकल ब्रेक में होता क्या है कि द मैकेनिकल ब्रेक्स कैन बी बेस्ड डिस्क्राइब द ड्रम ब्रेक्स फाउंड ऑन ओल्ड मोटरसाइकिल्स और इवन एंट्री लाइक लेवल बाइक्स लाइक स्प्लेंडर और डिस्कवर। ठीक है, जैसे आप अगर देखेंगे तो जो हमारी बाइक्स होती हैं, नॉर्मली आप लोग बड़े गाड़ी को देखें, लेकिन अपनी बाइक जरूर खुलवाए होंगे तो उसमें देखे होंगे आगे की तरफ तो डिस्क ब्रेक होता है, लेकिन पीछे की तरफ जो होता है हम उसी को क्या कहते हैं? मैकेनिकल ब्रेक, जिसको हम ये भी कहते हैं कि वो कौन सा ब्रेक है? ड्रम ब्रेक्स है। क्या है? ड्रम ब्रेक्स है। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रेक्स में कौन से पार्ट जो होते हैं मोस्ट होते हैं, देखिएगा इसमें ध्यान से। मैकेनिकल ब्रेक ये पूरा जो है इसको हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक। देन इसमें पहले क्या होता है? कैम होता है। कैम का मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं, जिस हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या करता है? थोड़ा सा मूवमेंट करता है। ये वो पार्ट जो मूवमेंट करके इन दोनों ब्रेक लाइनिंग को क्या करता है? दोनों तरफ मूवमेंट करा है। देखिए इसमें क्या क्या होता है? ब्रेक कैम होता है, ब्रेक ड्रम होता है, ब्रेक लाइनिंग होता है, ब्रेक शू होता है, ब्रेक प्लेट होता है और एंचर होता है। मतलब क्या होता है कि ये सब का यूज जो होता है, एंचर का यूज होता है, ब्रेक शू क्या होता है? उसके ऊपर फिट किया जाता है। ठीक है, ब्रेक शू जो ये ब्लैक वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, क्या है? ब्रेक शू है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग का मतलब होता है जो ड्रम और लाइनर के बीच में जो सरफेस का हम सब क्या कहते हैं? ब्रेक लाइनिंग कहते हैं। ये कैम का यूज, ब्रेक ड्रम का यूज, ब्रेक ड्रम सपोजली अगर ये ब्रेक ड्रम हो और ये लाइनर हो अंदर का मूवमेंट पार्ट, तो क्या करता है? जब हम इतना गैपिंग होता है 1 से 2 mm तक गैपिंग, जैसे हम ब्रेक दबाते हैं क्या करता है? इसको पकड़ लेता है। जब पकड़ता है तो मूवमेंट कर रहा है, जब मूवमेंट करते तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन जो होता है, हम ये लाइनर क्या करता है? उस फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिकल ब्रेक। सेकेंड आते हैं, यह है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्क ब्रेक का यूज इसलिए होता है क्योंकि उसमें हम जब ब्रेक लगाते हैं तो इमरजेंसी ब्रेक का काम करता है। तुरंत हमारी गाड़ी जहाँ पे या तो वहाँ से अगर सपोजली अगर हमारी हाई स्पीड हो तो हम गिर भी सकते हैं, नो डाउट। तो देखिए ये ब्रेक जो ये डिस्क ब्रेक है, इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा पार्ट होता है? तो पहले होता है ब्लीडर स्पैन। ब्लीडर स्पैन होता है मतलब जहाँ से हम हाइड्रोलिक ऑयल जो डालते हैं और वो एयर ले ले, तो हम उस एयर को निकालने के लिए ब्लीडर स्क्रू का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा कैलीपर। कैलीपर का यूज, उसका डस्ट बूट, पिस्टन सील, पिस्टन, ब्रेक पैड्स, एंटी रेटल क्लिप्स, ठीक है, रूटर, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। जिन्हें बता दूं कि ब्लीडर का यूज जो होता है वो एयर निकालने के लिए होता है। कैलीपर इसलिए लगा होता है ताकि कैलीपर जो होता है वो पीछे से उसको प्रेशर आता है, जो दोनों हमारे डिस्क होता है, डिस्क पैड होता है, उसको क्या करता है? प्रेस करता है। तीसरा डस्ट बूट। डस्ट बूट का मतलब क्या होता है कि हमारे उस कैलीपर में कोई भी डस्ट ना एंट्री कर पाए। ठीक है, चौथा है पिस्टन सील। पिस्टन सील का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि पिस्टन जब सील नहीं लगा तो कोई भी प्रेशर नहीं बनाएगा। जब प्रेशर नहीं बनाएगा तो वहाँ पे जो है आपका जब प्रेशर नहीं बनता है, तो प्रेशर अगर नहीं बनता है तो हमारा कोई पिस्टन वर्क नहीं करेगा। फिर अगला है ब्रेक पैड। ब्रेक पैड दोनों डिस्क के जो है दोनों साइड लगा हुआ होता है, जो कि फ्रिक्शन को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, सॉरी, फ्रिक्शन बढ़ाता है और वहाँ पे जो होता है डिस्क को रोक देता है। फिर एंटी रेटिक क्लिप्स क्या होता है कि वो दोनों पैड्स को अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होने देता है। रूटर इसलिए होता है क्योंकि ये डिस्क जो है हीट भी होती है, जब लगातार इसमें ब्रेक यूज करेंगे तो हीट भी होगा। उस हीटिंग एरिया में क्या करेंगे कि जब हम हीट होता है तो ये जो रूटर है, ठीक है, ये क्या रोटर है, वो रोटेट करता है तो उसमें एयर फ्लो होता है। ठीक है, तो ये है हमारा जो है डिस्क ब्रेक। ठीक, आगे चलते हैं, अगला पार्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में जो होता है इसमें मास्टर सिलेंडर और लिक्विड का यूज करते हैं। देखिए आपका फिगर है, इसमें मास्टर सिलेंडर असेंबली, ब्रेक कैलिपर्स, पिस्टन्स, ये मास्टर सिलेंडर है, ये कैलिपर असेंबली, ऐसे करके सारे पार्ट्स होते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक इन अरेंजमेंट ऑफ ब्रेकिंग मैकेनिज्म विच यूज्ड ब्रेक फ्लूइड टिपिकली कंटेंट ग्लोली एदर और डिवाइन ग्लाइकोल टू ट्रांसफर प्रेशर फ्रॉम द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टू द ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, जो एक ऑयल होता है जो बहुत पतला होता है, ठीक है, जिसको कंटेन किया रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोल एथर कहते हैं। ठीक है, या फिर डाईथेलेन ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्लूइड यूज होता है
और ये क्या करता है कि उस लिक्विड को हम ट्रांसफ़र करके प्रेशर देते हैं, तब जाके हमारा ये ब्रेक, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब है जो चीज़ें लिक्विड फॉर्म से प्रेशराइज होकर के किसी वस्तु के ऊपर दबाव बनाए, ठीक है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। आगे आते हैं मास्टर सिलेंडर, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक्स का, ये तीनों ब्रेक बहुत ही मस्ट है और हमें ब्रेक की भी जरूरत पड़ती है। और इसके बाद जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे मास्टर सिलेंडर। ओके, थैंक यू।